डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के जीवन का प्रेरणा स्रोत है, जिन्हें हर भारतीय एक मिसाइल मैन और आम जनता के एक राष्ट्रपति के रूप में जानता है। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। उनका जीवन एक आम नागरिक से शुरू होकर देश के राष्ट्रपति बनने तक काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। कलाम साहब ने हर भारतीय को हमेशा ये सिखाया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा किए बिना कभी अपने रास्ते से पीछे ना हटें। डॉक्टर कलाम संघर्षों के इतने आदी थे कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में बच्चों को पढ़ाते हुए ली। तो आइए जानते हैं कलाम साहब के जीवन के संघर्ष से भरे सफ़र को। वो दिन था जब 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु के एक साधारण मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल आबदीन एक साधारण व्यक्ति थे जो अपना घर चलाने के लिए मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। जैनुल आबदीन भले ही अनपढ़ थे, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार हमेशा ऊंचे रहे। शायद यही वजह रही कि कलाम साहब अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। परिवार की गरीबी की वजह से ही कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और उनका पसंदीदा विषय गणित था। कहते हैं कि जब अब्दुल कलाम छोटे थे तो वो गणित पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे तैयार होकर गणित के टीचर के पास पहुंच जाया करते थे, क्योंकि जो मैथ के टीचर थे वो केवल 5 ही बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे और वो केवल उन्हें ही पढ़ाते जो बच्चा नहा धोकर आता था। चाहे कितनी ही ठंड हो, डॉक्टर कलाम सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर पहुंच जाते थे। कलाम साहब के टीचर थे इयादुर्राय सोलोमन। उन्होंने कलाम से कहा था कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए अपनी इच्छा को, अपने सपनों को कभी मरने मत देना, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आदमी की इच्छा, उसके सपने खत्म हो गए तो समझ लो आदमी भी खत्म हो गया। एक बार क्या था, कलाम 5वीं कक्षा में थे और उनके टीचर उन्हें पक्षियों को उड़ने के बारे में बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, पर बच्चों को ये समझ में नहीं आया तो वो उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों को बच्चों के सामने दिखाया। तभी डॉक्टर कलाम ने उन उड़ते हुए पक्षियों को देखकर ये तय कर लिया कि भविष्य में मुझे भी उनके जैसे उड़ना है। तभी उन्होंने इसी सोच को अपने दिमाग के पन्नों पर लिख लिया और उसे अपने जीवन में लागू किया। अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि ली। ग्रेजुएशन करने के बाद वो हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान गए, जहां उन्होंने स्वदेशी निर्मित मिसाइलों को विकसित करने की जिम्मेदारी ली। डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 को विकसित करने के लिए परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के स्वदेशी तकनीक से बनाने का श्रेय भी डॉक्टर कलाम को जाता है। कलाम साहब के जीवन की केवल यही उपलब्धि नहीं थी। वो जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव भी रहे। डॉक्टर कलाम की देखरेख में ही भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की लिस्ट में शामिल कराया। उन्होंने 1999 से 2001 तक भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर काम किया। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इन्हें 18 जुलाई 2002 को 90% बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया और 25 जुलाई को इन्होंने देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम ने अपनी ज़िंदगी में अनुशासन को हमेशा बनाए रखा। कलाम साहब शाकाहारी व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर में युवाओं के मार्गदर्शन के बारे में बताया है और दूसरी किताब गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ में आत्मिक विचारों को केंद्रित करते हुए लिखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डॉक्टर कलाम की किताबों की मांग दक्षिण कोरिया में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। डॉक्टर कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद वो कई संस्थानों के साथ जुड़े रहे। वो भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो और एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। इसके साथ ही डॉक्टर कलाम कई और संस्थानों के साथ जुड़े रहे। डॉक्टर कलाम को हिंदू संस्कृति से भी काफ़ी लगाव था, क्योंकि जब वो छोटे थे तो वो और उनके पिता लोगों को नाव से रामेश्वरम के मंदिर ले जाया करते थे। शायद ये बात जानकर आप चौंक जाएंगे कि डॉक्टर कलाम को लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ दी हुई थी। उन्हें भारत सरकार द्वारा
1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और साल 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 27 जुलाई की वो शाम एक ऐसी काली शाम बनकर आई जिसने भारत के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। जब डॉक्टर कलाम शिलांग में भारतीय प्रबंध संस्थान में अपनी स्पीच दे रहे थे तब उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो अस्पताल जाने के लगभग 2 घंटे बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। भारत सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सम्मान देने के लिए 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें।